Hello everyone, once again welcome back to my channel. So in this video we are going to talk about that problem which everyone faces, and that problem is nothing else that is overheating of laptop. In this video we are going to see what are the causes that can cause the laptop to be overheated. So अब बात करते हैं हम अपने पहले पॉइंट की जो कि लैपटॉप को ओवरहीट कर देते हैं। वो क्या होता है हमारा लेमिनेशन। एंड जो हम एसेसरीज लगाते हैं, एसेसरीज कौन सी लगाते हैं, कीपैड कवर या सो देखिए जब हमारा लैपटॉप चलता है तो हीट जनरेट होती है, यहाँ से निकलती है, ठीक है। कुछ लैपटॉप्स में यहाँ पे भी होते हैं जो हाई एंड गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं, राइट। सो जो हमारी हीट होती है वो यहाँ से डिसिपेट होती है, कुछ हीट्स हमारी यहाँ से भी निकलती है। जब आप हाई परफॉर्मेंस पे काम करते हो तो आप देखना आपकी जो कीज़ होती हैं वो भी गर्म हो जाती हैं। तो उसके ऊपर कुछ लोग क्या करते हैं, लगा के रखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है वो हीटअप होता है, तो उसके अराउंड हीट घूमती रहती है। सो एक तो ये बैड हो जाती है इसके लिए, तो इसलिए हमें इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। ये तब यूज़ करो जब आइडियल कंडीशन पे रखें, मतलब कुछ काम नहीं हो रहा है इस पर, और ऐसे ही बंद करके रखें जिससे कि धूल अंदर ना चली जाए, क्योंकि धूल जो है जिसको डस्ट बोलते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा दुश्मन रहता है, ठीक है। उस पर भी हम बात करेंगे अभी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है। अब इसी में लेमिनेशन में क्या होता है, देखिए लेमिनेट कुछ लोग कराते हैं सिर्फ इतना सा पोर्शन, ठीक है। वो मानता हूँ मैं भी कि ठीक है, मैंने भी करा रखे जिससे कि स्क्रैच वगैरह ना आए। अब कुछ लोग क्या होते हैं वो कराते हैं ये पूरा लैपटॉप लेमिनेट करा लेंगे, पूरी स्क्रीन फुल, ठीक है। ये भी लेमिनेट करा लेंगे, ये भी लेमिनेट कराएंगे, कहीं से हवा निकलने की जगह नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि हमारे लैपटॉप जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो यही कंडीशन होती है जो कि हमारे लैपटॉप की लाइफ को कम कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए फुल लैपटॉप को लेमिनेट तो कभी ना करें और इस पोर्शन को तो कभी ना करें लेमिनेट, ठीक है। लोग स्क्रीन के ऊपर लेमिनेट करा देते हैं, उसका क्या फ़र्क होता है, देखिए आजकल सब लेते हैं एंटी ग्लेयर, मेरी भी एंटी ग्लेयर है, ठीक है। तो जो हम लेमिनेट कराते हैं उसका डिसएडवांटेज ये होता है वो एंटी ग्लेयर का पर्पस ही खत्म कर देता है। पीछे जो लाइट जल रही होती है उसकी रिफ्लेक्शन आती रहती है ना। अगर यहीं पे अगर लेमिनेशन डली भी होती है, अभी पीछे ट्यूब लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही होती है। सो लेमिनेशन सिर्फ ऊपर टॉप पे कराएं तो ठीक है, और जगह प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अभी दूसरी पॉइंट की तरफ आते हैं जिसको कि हमने पहले पॉइंट में डिस्कस कर लिया, थोड़ा डस्ट। अब डस्ट कहाँ घुस जाती है ये भी देखिए। डस्ट आपकी घुसती है पोर्ट्स में, ठीक है, और जो फैन होते हैं वहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये साफ है, तो ये भी साफ है, सारे पोर्ट साफ है या। तो इन्हीं वजह से क्या होती है हमारी जो लाइफ होती है लैपटॉप की वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए पोर्ट्स और जो यहाँ से हवा निकलने की जगह होती है इनको क्लीन रखिए, जिससे कि क्या होता है आसानी से निकल जाएगी हीट जो भी होगी, ठीक है। कुछ उसको प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या कुछ भी अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़ैन है, फ़ैन अंदर आप यकीन नहीं करेंगे अंदर भी धूल चली जाती है, पता नहीं कैसे, क्योंकि कुछ ना कुछ पोर्ट्स तो होते हैं ना, अंदर भी धूल बहुत बारीक होती है, वो कहीं पर भी घुस जाती है। तो उससे तो बचा के रखने जिससे कि वो ख़राब किसी भी कंपोनेंट को ना करे, ठीक है। तो हमारे तीसरा पॉइंट आता है, कुछ लोगों की आदत होती है कि जहाँ वो बैठे हैं वहाँ वो लैपटॉप को लेके यूज़ करेंगे, लैप पे यूज़ करते हैं, बेड पर लेटे हैं बेड पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है, काउच पे यूज़ करते रहते हैं। सो इसको अवॉइड करके हमें क्या करना है, एक जो हार्ड सरफेस होता है ना उसके ऊपर लैपटॉप को रख के यूज़ करो तो बेटर रहेगा। अगर आपको बेड पे बैठ के यूज़ करना है, लैपटॉप टेबल्स आती हैं वो ले लो, तो वो भी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा जो कंप्यूटर के प्रोसेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि लैपटॉप हम खोलते हैं तो वो जादू से खुद ओपन हो जाता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेस नहीं चल रहे होते हैं, है ना। नहीं, ऐसे नहीं होता है। उसमें प्रोसेस जैसे हम बटन को दबाते हैं तो पीछे बहुत सारे ऑटोमेटिकली प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। आप नहीं करते इनको, हम नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, ठीक है। इनमें टाइम लिमिट्स रहती है कि कब ऑफ होना है कब ऑन होना है। तो कुछ क्या होते हैं, जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टअप्स होते हैं, तो स्टार्टअप होते ही लैपटॉप वो स्टार्टअप्स ऑन हो जाते हैं। तो जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडियाज़ नहीं होते इन सब चीज़ों का, वो उनको बैकग्राउंड में चलते रहने देते हैं।
तो जब बैकग्राउंड पीछे चलेंगे तो प्रोसेस हो रहे प्रोसेसर में, तो प्रोसेसर उतना ही हीट अप होगा, तो जितना हीट अप होगा उतनी हीट निकलेगी, उतना गर्म आपको महसूस देगा लैपटॉप। सो इसलिए अवॉइड कीजिए आलतू फालतू के सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में रखने के लिए, और जो प्रोसेस होते हैं बैकग्राउंड में चलते हैं उनको आप बंद करते रहिए। अभी सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, ये आखिरी पॉइंट होगा, क्योंकि वीडियो में लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि लास्ट वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो गया था, तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहती है लंबी वीडियोस में। सो लास्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, कुछ लोग क्या करते हैं, और कुछ प्रोग्रामर्स भी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, आदत पड़ जाती है कोड लिखा स्लीप पे डाल दिया, कोड लिखा स्लीप पे डाल दिया, कोड लिखा स्लीप पे डाल दिया। अभी अगर आपने देखा हो शुरुआत में, मेरा भी लैपटॉप स्लीप में है, राइट। स्लीप में रखना कोई बुरी बात नहीं है, हाइबरनेट करना कोई बुरी बात नहीं है, बस ये है उसको टाइम टू टाइम शट डाउन प्रॉपरली कीजिए और रीस्टार्ट जरूर कीजिए। क्योंकि सपोज देखिए, अगर आपने मंडे को ओपन किया लैपटॉप, ठीक है, और फिर मंडे से सैटरडे हो गया, आप स्लीप पे डालते जा रहे हैं, उसका अप टाइम तो उतना ही है ना। जब आपने टर्न ऑन किया था 7 दिन हो चुके हैं उसको, या 6 दिन कुछ घंटे हो चुके होंगे। सो जो 6 दिन है उसमें जो भी बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहे होंगे वो रैम में अच्छी खासी जगह ले चुके होंगे। अगर आपकी 8 GB रैम है तो अराउंड 4 GB तक वो स्पेस ले चुके होंगे। तो बची कितनी है, 4 GB, जिसमें से 2 GB मिलती ही नहीं है, मतलब 2 GB का हमें काम नहीं आते, तो बची और 2 GB जिस पे हम और काम कर सकते हो। जब 2 GB बची है, तो जो 2 GB बची है उसमें हमारी परफॉर्मेंस घट जाती है। अगर आप नॉर्मल रीस्टार्ट करके यूज़ करते हैं, 8 GB रैम है, तो आपको अराउंड 3.7 GB तक यूज़ रहता है, बाकी आपको रिलैक्सेशन मिलता है। 3.1, 3.2, 3.3 डिपेंड ऑन दी लैपटॉप्स कि उनका प्रोसेसर कैसा है और उनके हार्डवेयर में क्या क्या चेंजेस हैं, ठीक है। सो लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने लैपटॉप को टाइम टू टाइम क्या कीजिए, शट डाउन करें और रीस्टार्ट कर दीजिए, अगर ज़्यादा देर आप स्लीप पे रखते हैं। अदरवाइज ये गुड हैबिट है कि जब आपका काम हो जाए तो उसको शट डाउन कर दीजिए और नेक्स्ट टाइम पे आप दोबारा ओपन कर लीजिए, ओके। तो देखिए, अगर आप लोगों ने इस वीडियोस को यहाँ तक देख ही लिया है तो एक बोनस पॉइंट और दे देता हूँ आप लोगों को। वो बोनस पॉइंट क्या है, देखिए, जब भी अगर आपके लैपटॉप में कोई भी नॉर्मल प्रॉब्लम हो जाती है, सपोज कोई बैटरी आइकन नहीं आ रहा है, या आपके जो नेटवर्क है, नेट कनेक्ट हो रहा था, अचानक से नेट कनेक्ट होना बंद हो गया है, तो सिंपली क्या कीजिए, उसको रीस्टार्ट कर दीजिए, या कोई आइकन है वो शो नहीं हो रहा है, उसको रीस्टार्ट कर दीजिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप कि आपको अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।